भाई बबलू सिंह के हाथ से लेकर के राहुल जी के साथ दे रहे हैं, सम्मान पत्र दे रहे हैं। वास्तव में उसके लायक भी हैं, अच्छी मेहनत करती हैं लेखनी में, बोलने में बड़ी खुशी हो रही है। लीजिए, इस अपनी लेखनी को झाड़ देते रहिए। इसी आशा के साथ शांति जी हैं, उनको भी राहुल जी के इस जय मां फाउंडेशन ट्रस्ट पर बबलू सिंह द्वारा सम्मान पत्र दिया गया। और इसी के बाद लक्ष्मी जी से भी हम चाहेंगे कि वो भी राहुल जी के पास पहुंच करके और डायरी पेन सम्मान पत्र सहित ले। बड़ी खुशी हो रही है महिला सशक्तिकरण के। देखो भैया, लेकिन हम तो ऐसे समाज से हैं और हम ऐसे जगह से हैं, हमको तो इन सबका कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि हम अगर सही हैं तो मतलब सही है। कौन क्या कहता है हमें इसकी चिंता नहीं होती है। तो साथियों, जो है जैसा कि हम आप लोगों से जो कहना चाह रहे हैं, हमारे कहने का जो तात्पर्य है, हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं कहने के लिए आगे हैं, लेकिन आज भी वो चीज नहीं हासिल हो पाया है जो हम देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो चीज नहीं दिखता है। आप हर कार्यक्रम में जाओगे तो 90% पुरुषों की उपस्थिति होती है, 10% महिलाओं की होती है। इसका कारण जिम्मेदार आप सोच सकते हैं कि कौन हो सकता है। अभी सत्संग हो जाए, कोई पूजा भागवत हो जाए, देवी काली माँ का पूजा अगर हो जाए तो वहाँ पर ये हो गई तो महिलाओं का काम है भैया, नहीं जाओ तो वहाँ तो उनकी उपस्थिति दिखती है, वहाँ पर गए पुरुषों का काम नहीं हो, सब लोग कहाँ जाएंगे वहाँ करने। तो ये सारी बातें होती हैं। तो समाज में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो और आप सबके द्वारा ये परिवर्तन और होना भी जरूरी है। और मुझे लगता है मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, इस प्रांगण में जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ पर तमाम सारे घर हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो जहाँ तक पहुँच सकती हैं वो यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी का है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जिसको बुलाया गया, क्योंकि कार्यक्रम में अगर आती है तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें कहने के लिए तो शब्द इतने ज्यादा हैं, अब कितना समय मिलता है भैया जी, क्या कहेंगे आप? और आज भी हम लोग नारी शक्ति की बात करते हैं, तो नारी शक्ति तो यहाँ नाम मात्र की है। इसका मुझे अफसोस है और लगता है मुझे, मैं हर बार ये कार्यक्रम में कहती हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो खासकर महिलाओं को जरूर शामिल करिए। अगर हर जगह 50% का अगर माना जाता है, आधे का हिस्सेदार माना जाता है, तो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर कार्यक्रम में ये दिखना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। हम तो आज कह के चले जाएंगे, लेकिन अब पालन करना आप सबकी जिम्मेदारी की, कौन कितना पालन करता है, कौन क्या करता है। और हम देख रहे हैं आसपास के घरों में जो महिलाएं हैं वो कहीं छुप के देख रही है, कहीं छुप के सुन रही है, तो ये देखने में बहुत अजीब लगता है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और आगे आए। और आजकल मैं तो देखती हूँ, जब फील्ड में जाती हूँ ना, कभी कभी ऐसे मुद्दे आते हैं कि भाई नहीं ऐसा रहा दियो ना, मेरे घर वाले अब बिगड़ चुके। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये डर है कि जो है कि अगर हम जाएंगे बाहर कुछ कहेंगे, निकलेंगे तो लोग तरह तरह की बात करेंगे। फिर उनका ये होता है कि शाम को नहीं जल्दी घरे आ जाएगा, जैसे टाइम होता है, मान लीजिए कहीं नहीं है, फोन पे फोन हो जाता है, या कभी स्थिति फोन नहीं रिसीव कर पाई तो फिर समझ लीजिए हटिया खड़ी हो जाती है। तो ये चीज समझना होता है, हर चीज अपने नजरिए से नहीं देखा जाता, समय, परिस्थिति और सिचुएशन पर यह निर्भर करता है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, तो आगे का कार्यक्रम भी हम बढ़ाने का मौका देते हैं। और धन्यवाद दिनेश भैया, राहुल जी, धन्यवाद। बहुत सही। अभी हम लोगों के बीच में कुमकुम भाग्य जी अपने विचार को व्यक्त किया, जिसमें मुख्य रूप से